उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार में आयोजित देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति के 12वें वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि पूर्व सैनिक होने के नाते कि मैं किसी भी सैनिक के कार्यक्रम को मिस न कर सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे प्रदेश का मुखिया भी एक सैनिक के बेटे को ही बनाया है। इसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आज हमारे पूर्व सैनिक संगठन का स्थापना दिवस है और मेरी कोशिश ही रहती है पूर्व सैनिक होने के नाते मैं सैनिकों के किसी कार्य को मिस नहीं करता हूं। और मैं ही नहीं, आज अगर सैनिक के सम्मान की जनता करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दिवाली मनाता है तो सैनिकों के बीच में मनाता है। हमारे प्रदेश का मुखिया एक सैनिक पुष्कर सिंह धामी दिवाली मनाने सैनिकों के बीच में जाता है, अन्य त्यौहार मनाते हैं। और मैं तो पूर्व सैनिक ही हूँ, मेरी तो एक और जिम्मेदारी बन जाती है। और इस चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, यहाँ के पूर्व सैनिकों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि हमारे द्वारा सैनिक कल्याण को लेकर विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने शहीद हुए जवानों के परिवारों की धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख की है और विभिन्न तरह के सैनिक कार्य कल्याण कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। हमने हर जिले में एक नोडल अधिकारी पूर्व सैनिकों की समस्या सुनने के लिए बनाया है। साथ ही देहरादून में बन रहे सैन्य धाम का मुख्य द्वार हमारे देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। हमने कहा था कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं अभी उनको 10 लाख रुपए हम देते हैं, बैटल कैजुअल्टी को हम 35 लाख रुपए देंगे, जो सामान्य कैजुअल्टी होती है उसको हम 25 लाख रुपए देंगे। इसी प्रकार हम हमारे जो बच्चे फौज में ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक अल्मोड़ा में एक पौड़ी में प्रशिक्षण केंद्र हम खोलने जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे MBBS CDS की तैयारी करते हैं उनके लिए हम कोचिंग क्लास के लिए हमने जो 50,000 से उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए हमने कर दिया है। हमने जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है कि जो सैनिकों की समस्याओं को सुनेगा। और जो विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं गुनियाल गांव में, उसका जो मुख्य द्वार होगा देश के पहले CDS उत्तराखंड के गौरव जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। शीघ्र हमारा वो काम शुरू हो रहा है और 2023 तक हमारा वो सैन्य धाम बनकर पूरा हो जाएगा। और जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, उस धाम को देखने आएंगे। इस भावना के साथ उसको हम बना रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चल रही बिजली कटौती की समस्या पर बोलते हुए गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस समस्या का संज्ञान लिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बिजली कटौती कम होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।